नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल श्री विद्यापीठ एजुकेशनल चैनल पर। आज का टॉपिक है थॉर्नडाइक, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। उन्होंने क्या किया था, कौन कौन से मुख्य नियम हैं, कौन कौन से गौण नियम हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सारे पॉइंट्स हम चर्चा करेंगे वन बाय वन। लेकिन पहले आज हम बात करेंगे कि थॉर्नडाइक क्या है, उन्होंने क्या दिया था। हम लोग देखेंगे थॉर्नडाइक है क्या, क्या काम किया है बाल विकास में, अधिगम के क्षेत्र में। तो हम वन बाय वन इनके बारे में बात करते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। थॉर्नडाइक, इनका पूरा नाम है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। ये इन्होंने क्या किया है, प्रयोगशाला विधि द्वारा पशुओं पर प्रशिक्षण करके अधिगम के नियमों खोज की है, अधिगम के नियमों की खोज की है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पशुओं पर सभी ने किया है ना, अधिकतर किया है ना, चाहे कोलर हो, चाहे वो स्किनर हो, चाहे स्वयं थॉर्नडाइक हो। लेकिन भैया इंपॉर्टेंट क्या है, प्रयोगशाला विधि द्वारा, प्रयोगशाला विधि द्वारा जो टेस्टिंग की है, जो एक्सपेरिमेंट किया है, इसके लिए फेमस है थॉर्नडाइक। नंबर 2, अधिगम के नियमों को क्रमबद्ध करने का जो श्रेय जाता है, अधिगम के नियमों को सेलाइज क्रमबद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो किसके आता है, वो जाता है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को। कहां के हैं ये, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के हैं। ठीक है। अच्छा, इनका मेन पॉइंट क्या है अधिगम के क्षेत्र में कि अनुभव व अभ्यास के आधार पर बल देना, अनुभव और अभ्यास के आधार पर बल देना, इस पे जोर रहा था। अच्छा, इन्होंने ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर हम अपने रफली देखें आइडिया से हम लोग कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे स्किनर का था तो क्रिया प्रसूत था, हम समझे क्या, हम समझे करके सीखना, करके सीखने जो सिद्धांत किसका है, स्किनर का है। वैसे इनका क्या है, इनका है प्रयास, इनका क्या है, इनका है प्रयास व त्रुटि। तो ये सिद्धांत अगर ऐसे लिखा आता है तो किसका है, प्रयास व त्रुटि थॉर्नडाइक का। लेकिन हमने कहा ये चीज गलती करके सीखना, स्वयं करके सीखना स्किनर का है, गलती करके सीखना किसका है, थॉर्नडाइक का है। आप समझ में आ गया, ये एक रफ एक निचोड़ था जो हमने पाया। ठीक है, वैसे ये चीज बराबर है, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत किसका है, थॉर्नडाइक का है। अच्छा, आधुनिक एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो पिता है वो थॉर्नडाइक को भी कहा जाता है। एनिमल इंटेलिजेंस ये किताब है, एनिमल इंटेलिजेंस ये किताब है, और ये एनिमल इंटेलिजेंस किताब किसकी है, थॉर्नडाइक की है। इन्होंने इसमें संबंधवाद सिद्धांत के बारे में बताया है। ये क्या है, ये भाई साहब इन्हीं का जो गौण नियम है उसी में, उस गौण नियम में सहचर नियम दिया गया है, तो इसके बारे में बताया गया है। सहचर नियम के बारे में डिटेल में चर्चा हुई है संबंधवाद सिद्धांत में। अच्छा, इन्होंने कई प्रयोग किए हैं, बिल्ली पर भी है, कुत्ते पर भी है, मछलियों पर भी है, मानव पर भी है, बंदरों पर भी है। लेकिन जो फेमस रहा है वो कहा किस पे रहा है, बिल्ली पर रहा है। जैसे स्किनर का रहा है, चूहा पे रहा है ना। ऐसे ही कोलर का रहा है किस पे, चिंपैंजी पर रहा है। ऐसे थॉर्नडाइक का जो है ये बिल्ली पर बड़ा फेमस रहा है एक्सपेरिमेंट। जिसपे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है उसे पजल बॉक्स कहते हैं। अगर स्किनर बॉक्स आ जाए तो चूहे के लिए है, पजल बॉक्स आ जाए बिल्ली के लिए है। भाई एग्जाम में है, एग्जाम में कौन सा पॉइंट धर दिया जाए एग्जाम में, हमें क्या पता, हमें पढ़ना सब है ना। तो ये चीज है, पजल बॉक्स इसका है, बिल्ली के लिए है। अच्छा, पजल बॉक्स संबंध किसका है, थॉर्नडाइक का है। अच्छा, अब उम्मीद है ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। लेकिन यहां से जो अब क्वेश्चन बनता है वो क्या है, क्वेश्चन जो बनता है वो है गौण नियम और मुख्य नियम। इनमें क्या है, इनमें है मुख्य नियम और गौण नियम है, और क्या है, और गौण नियम। अब हम लोग बात करते हैं इसकी, लेकिन अगले वीडियो में। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, तो नोट डाउन कर ले। हम लोग कल एक नए टॉपिक साथ मिलते हैं, गौण और मुख्य नियम के साथ। नमस्कार।